रोज़े में इन्हेलर या स्टीम इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट? इन्हेलर या स्टीम इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि इन्हेलर के ज़रिए से दवाई नाक से चढ़ाई जाती है, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह स्टीम में भी भाप ली जाती है और भाप को जो है वो दाखिल किया जाता है, तो धुएं को अगर ख़ुद ब खुद दाखिल करेंगे यानी उसको नाक के ज़रिए से, मुंह के ज़रिए से, तो फिर इससे रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में अगर ड्रिप लगवाई तो क्या इससे रोज़ा टूट जाएगा? रोज़े की हालत में इंजेक्शन और ड्रिप लगाने का एक ही हुक्म है। अच्छा। यानी इससे रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन बाज़ उलमा इसके टूटने का चूँकि कहते हैं, तो इसलिए एहतियात इसी में है कि ये दोनों काम रोज़े की हालत में ना करवाए जाएं। लेकिन अगर किसी ने करवा लिया, यानी ड्रिप लगवा ली या इंजेक्शन लगवा लिया, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में अगर बुखार चेक किया थर्मामीटर के ज़रिए, तो क्या इससे रोज़ा टूट जाता है? थर्मामीटर जो है वो अच्छी तरह साफ़ कर लेना चाहिए। आम तौर पर जो है वो डॉक्टर के पास जो होता है वो पानी वगैरह या किसी लिक्विड में होता है, जो जरासीम कुछ लिक्विड होता है, तो उसको अच्छी तरह जो है वो साफ़ कर देना चाहिए जब मुंह में रखें, ताकि जो लिक्विड उसके ऊपर लगा हुआ है वो हल्क में ना जाए। तो अगर इस एहतियात के साथ जो है वो थर्मामीटर मुंह में रखा है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। माशाअल्लाह। घरों में तो आमतौर पर जो थर्मामीटर होते हैं उसमें ऐसा एहतमाम नहीं होता, वो तो ये है कि डब्बे से निकाला और फ़ौरन मुंह में रख दिया। लेकिन अगर थर्मामीटर जो है वो किसी लिक्विड वगैरह में है, तो उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना चाहिए, ताकि वो हल्क में लिक्विड या कोई पानी वगैरह ना जाए। और अगर खुश्क है थर्मामीटर, तो फिर इससे असलन रोज़ा नहीं टूटेगा। शुगर चेक करने से क्या रोज़ा टूट जाता है? शुगर की टेस्टिंग भी खून निकालने के ज़रिए से होती है, तो जैसे पहले बताया कि खून निकालने से रोज़ा नहीं टूटता है। तो अगर किसी ने शुगर टेस्ट किया है, तो शुगर टेस्ट करने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। लिपस्टिक लगाने से क्या रोज़ा टूट जाता है? लिपस्टिक लगाने से वैसे तो रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन इसमें भी एहतियात ज़रूरी है कि अगर लिपस्टिक के अज्ज़ा, यानी जो मुंह पर लगाया, अगर उसके अज्ज़ा जो है वो ज़बान के ज़रिए या थूक में मिक्स हुए और हल्क में चले गए, तो रोज़ा टूट जाएगा। तो इसलिए रोज़े की हालत में इससे एहतियात करना चाहिए, क्योंकि अज्ज़ा जो है वो बड़े बारीक होते हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन अगर उसका वो मुंह में चले गया और उसका ज़ायक़ा हल्क में महसूस हुआ, तो फिर इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा, वरना रोज़ा नहीं टूटेगा।